तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुश्मन वो है जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा पैसा खाया या जिसने भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती की। गलत। तुम्हें बर्बाद वो इंसान नहीं कर रहा, तुम्हें बर्बाद कर रहा है वो जहर जो तुम हर रोज, हर घंटे, हर मिनट खुद पी रहे हो, इस उम्मीद में कि मरेगा कोई और। तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम एक बायोलॉजिकल सुसाइड कर रहे हो। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई सॉफ्ट प्रवचन नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे क्रूर सच है। अगर अगले 10 मिनट तुम इस सच का सामना करने की हिम्मत रखते हो तो ही इस वीडियो को देखना, वरना अभी छोड़ दो, क्योंकि आज हम तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और स्वागत है आपका किस्सा बॉक्स हिंदी पर। एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन उसके अपने ही 4 बिजनेस पार्टनर्स ने, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा करता था, उसे धोखा दिया। सिर्फ धोखा नहीं दिया, उन्होंने उसे सड़क पर ला खड़ा किया, उसकी सारी जमा पूंजी छीन ली, उसका घर नीलाम करवा दिया और पूरे शहर में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो व्यापारी पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो रातों को सो नहीं पाता था। हर वक्त उसका दिमाग बस एक ही चीज सोचता, बदला। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसी हालत में पागलपन की हद तक पहुंच चुका वो व्यापारी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी हालत देखने लायक थी। आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े अस्त व्यस्त थे और शरीर गुस्से से कांप रहा था। वो बुद्ध के कदमों में गिर पड़ा और चिल्लाया, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। उन धोखेबाजों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो अपने महलों में चैन की नींद सो रहे हैं और मैं यहां नर्क में जी रहा हूं। मुझे शांति चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उनका विनाश चाहिए। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। उन्होंने उस व्यापारी से कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने साथ जंगल की तरफ चलने का इशारा किया। चलते चलते वो घने जंगल के बीच पहुंच गए। बुद्ध रुके और उन्होंने एक बहुत अजीब सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, मान लो तुम इस जंगल से गुजर रहे हो और अचानक कहीं से एक तीर आता है और सीधे तुम्हारे कंधे में घुस जाता है। वो तीर जहरीला है, खून बह रहा है, दर्द असहनीय है। व्यापारी ने कहा, यह तो बहुत भयानक होगा। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, अब कल्पना करो तुम्हारे पास एक वैद्य आता है। वो उस तीर को निकालकर तुम्हारी जान बचाना चाहता है, लेकिन तुम उस वैद्य का हाथ झटक देते हो। तुम कहते हो, नहीं रुक जाओ। तुम कहते हो, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये तीर किसने चलाया, वो आदमी कौन है, उसकी जाति क्या है, वो कहाँ रहता है, उसने ये तीर क्यों चलाया, जब तक मैं उसे ढूंढकर उससे बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं इस तीर को अपने शरीर से नहीं निकालूंगा। बुद्ध ने उस व्यापारी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, बताओ उस आदमी का क्या होगा? व्यापारी ने बिना एक पल की देरी किए जवाब दिया, वो मूर्ख मारा जाएगा। जब तक वो उन सवालों के जवाब ढूंढेगा, तब तक जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका होगा। उसे पहले तीर निकालना चाहिए था। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो रूह को भेद दे। उन्होंने कहा, वो मूर्ख आदमी तुम हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पार्टनर्स ने तुम्हें धोखा दिया। ये था पहला तीर। वो तीर उन्होंने चलाया था, उसमें दर्द था, नुकसान था, अपमान था। लेकिन वो घटना 6 महीने पहले घटी थी। लेकिन आज, अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस घटना को अपने दिमाग में हर रोज, हर रात हजारों बार सोचा है। जितनी बार तुम उस धोखे को याद करते हो, जितनी बार तुम बदले की आग में जलते हो, तुम खुद को एक और तीर मारते हो। वो लोग तो एक तीर मारकर चले गए, लेकिन तुमने खुद को दूसरा तीर, तीसरा तीर, 1000वां तीर मारा है। तुम उस पहले तीर, धोखे से नहीं मर रहे। तुम अपनी जिद, अपने गुस्से और अपने दूसरे तीर के जहर से मर रहे हो। यहां रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया का सबसे पहला न्यूरोसाइंस लेसन है। आज की मॉडर्न साइंस, जिसे हम बायो हैकिंग कहते हैं, वो ठीक यही बात साबित कर रही है। एक किताब है जिसका नाम आपने हमारे चैनल पर सुना होगा, द बॉडी कीप्स द स्कोर बाय बेसल वैन डर कोल्क। ये किताब कहती है कि ट्रॉमा वो नहीं है जो आपके साथ हुआ, ट्रॉमा वो है जो उस घटना के बाद आपके शरीर और दिमाग के अंदर हो रहा है। जब आप किसी पुराने धोखे या अपमान को याद करते हैं, तो आपका दिमाग यह अंतर नहीं कर पाता कि वो घटना पास्ट में हुई थी या अभी हो रही है। आपका अमिगडाला
दिमाग का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन की बाढ़ आ जाती है। बुद्ध ने इसे दूसरा तीर कहा था। साइंस इसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहती है। हर बार जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हो जिसने आपको चोट पहुंचाई, आप अपने ही इम्यून सिस्टम को कैंसर की तरह अंदर से खा रहे हो। जरा सोचिए, वो 4 पार्टनर्स शायद इस वक्त किसी पार्टी में मजे कर रहे होंगे। उन्हें याद भी नहीं होगा कि आप किस हाल में हैं। उन्होंने आपको रेंट फ्री अपने दिमाग में रहने दिया है। आप उनके लिए अपने मेंटल स्पेस का किराया भर रहे हैं, अपनी नींद, अपनी खुशी और अपनी हेल्थ देकर। क्या यह न्याय है या यह बेवकूफ़ी है? ज्यादातर लोग इमोशनल कंट्रोल का मतलब समझते हैं अपनी भावनाओं को दबाना। नहीं, बुद्ध यह नहीं कह रहे कि दर्द महसूस मत करो। पहला तीर दर्द है। यह इंसान होने का हिस्सा है। अगर कोई सुई चुभाएगा तो दर्द होगा, अगर पैसा डूबेगा तो दुख होगा। यह पेन है। लेकिन दूसरा तीर है सफरिंग, यानी पीड़ा। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज अ चॉइस। दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा एक चुनाव है। आप विक्टिम बनकर जी रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि गुस्सा करना आपका हक है। आपको लगता है कि अगर आप गुस्सा छोड़ दोगे तो इसका मतलब है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन सच यह है, इफ यू हेट देम यू आर स्टिल देयर स्लेव। अगर तुम उनसे नफरत करते हो तो तुम अब भी उनके गुलाम हो। गुलामी सिर्फ जंजीरों की नहीं होती, गुलामी विचारों की भी होती है। जिस इंसान को आप अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, वो इंसान आपका मालिक है। तो अब सवाल यह है कि इस दूसरे तीर को बाहर कैसे निकालें? हम अपने इमोशंस का कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे लें? बुद्ध ने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था, अनित्य, इम्परमानेंस। सुनने में यह शब्द बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसे एक वॉरियर की तरह समझो। दुनिया में हर चीज बदल रही है। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आज से 10 साल बाद उसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल चुकी होंगी। जिस पैसे के लिए आप रो रहे हो वो किसी और की जेब में होगा। जिस इज्जत के लिए आप तड़प रहे हो वो लोग खुद मर चुके होंगे। जब आप इस हकीकत को डीपली रियलाइज करते हो तो आपके अंदर का अहंकार पिघलने लगता है। आप सोचते हो, मैं किसके लिए गुस्सा कर रहा हूं? एक ऐसे इंसान के लिए जो खुद मौत की कतार में खड़ा है। मैं अपना कीमती समय जो कभी वापस नहीं आएगा, उसे उस चीज पर क्यों बर्बाद करूं जो बदल चुकी है? जैसे ही आप यह समझते हो, वो दूसरा तीर अपने आप निकल जाता है। आपको उन्हें माफ नहीं करना है क्योंकि वो अच्छे हैं। आपको उन्हें इसलिए माफ करना है क्योंकि आप अपने आप से प्यार करते हो। माफी का मतलब यह नहीं है कि तुमने जो किया वो सही था। माफी का मतलब है, मैं अब इस जहर को और नहीं पीऊंगा। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? मुझे पता है आप लोग जेनेरिक एडवाइस नहीं चाहते, आप रिजल्ट चाहते हो। यहां 3 स्टेप्स का एक मेंटल प्रोटोकॉल है जिसे आज से ही अप्लाई करना है। नंबर 1, द 24 आवर रूल, 24 घंटे का नियम। जब भी कोई आपके साथ गलत करे या आपको गुस्सा आए तो खुद को बताओ, मुझे बुरा लगने का हक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। उस 24 घंटे में जितना रोना है रो लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, दीवार पर घूंसे मारो। लेकिन जैसे ही 25वां घंटा शुरू हो, उस इमोशन का एक्सपायरी डेट खत्म। उसके बाद उस टॉपिक पर बात करना बैन। जो बीत गया वो मर गया। डेड बॉडी को घर में नहीं रखते, उसे जलाकर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, सबकॉन्शियस क्लीनिंग, अवचेतन की सफाई। बुद्ध ने कहा था, एक बच्चे की तरह बनो। कभी एक छोटे बच्चे को देखा है? उसे डांटो, वो रोएगा, लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर से हंस रहा होगा, खेल रहा होगा। अब आप कहेंगे अभी तो वह अज्ञानी है। नहीं, बच्चे के पास ईगो नहीं होता जो बातों को पकड़ कर रखे। हम बड़े लोग अपनी याददाश्त की वजह से दुखी हैं। हमें अपनी हार्ड ड्राइव को डिलीट करना सीखना होगा। रोज रात को सोने से पहले अपने दिमाग के कचरे के डिब्बे को खाली करो। आज किसने क्या कहा, किसने क्या किया, सब डिलीट। नंबर 3, एक्सेप्टेंस इज पावर। स्वीकार करना ही ताकत है। कमजोर लोग इनकार में जीते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ताकतवर लोग स्वीकार करते हैं, हां, मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे धोखा मिला, आई एक्सेप्ट इट। व्हाट नेक्स्ट? जिस पल आप क्यों पूछना बंद करके अब क्या पर फोकस करते हो, आप विक्टिम से विक्टर बन जाते हो। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात। आपकी जिंदगी
एक जंग का मैदान है और इस जंग में आपके पास सीमित ऊर्जा है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी सारी एनर्जी बदले और नफरत के तीरों को संभालने में लगा दो और धीरे धीरे सड़ते रहो, या फिर आप उस तीर को उखाड़ फेंको, घाव पर मरहम लगाओ और अपनी पूरी ताकत अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करने में लगा दो। वह व्यापारी बुद्ध की बात समझ गया। उसने बदला लेने का विचार त्याग दिया। उसने अपनी बची हुई ऊर्जा को फिर से व्यापार में लगाया और कुछ ही सालों में वो पहले से भी बड़ा और महान व्यापारी बना। सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसने पैसा कमाया, सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने मन को जीत लिया। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू आर पनिश्ड बाय योर एंगर। तुम्हें तुम्हारे गुस्से के लिए सजा नहीं मिलती, तुम्हें तुम्हारे गुस्से द्वारा सजा मिलती है। तीर निकालना है या जहर फैलने देना है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। आज तुमने सीखा कि दर्द दूसरा तीर बनकर जहर फैलाता है, लेकिन वो जहर बनता कैसे है? वो बनता है तुम्हारे विचारों से। अगर तुम सच में अपने मन के मालिक बनना चाहते हो तो नीचे आ रही अगली वीडियो देखो। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, वही असली चाबी है। बिना उसे देखे तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन अधूरी है। मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।